हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का पूरे बिहार के अंदर एक दहशत का वातावरण बन रहा है। तो नीतीश कुमार जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनसे बिहार राज्य में जो पुलिस का काम है वो संभल नहीं रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी नतीजे देखने को जो मिले हैं, कहीं ना कहीं उसका असर दिखा है और खुद जेडीयू के नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि शराबबंदी और ताड़ीबंदी जेडीयू को लेकर के डूब रहा है। गठबंधन के अंदर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के बौखलाहट है, लेकिन ये नीतीश कुमार की नीति है, लिहाजा कोई खुल के आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसी बीच सारण में 19 लोगों की शराब पीने से हो गई मौत और बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। विपक्ष ने उठा दिया सवाल, फिर नीतीश हो गए आपे से बाहर, एकदम ऐसा बमके जैसा कभी वो बमके थे तेजस्वी यादव पे। जरा देखिए कि नीतीश कैसे बमके हुए। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? क्या रेडी करा? शराब पीने वाला मार्शल शराब पीता है? सभी मार्शल इनके लोगों से है उसको ले लीजिए। और तुम्हारे प्रधानमंत्री को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम कर पोस्टर को लीजिए, मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर को लीजिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब पक्ष में बोल रहे हो, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानिए सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया। आप अपने अपने स्थान पर बैठे। हो गया अब बोल रहा है शराबी हो गया तुम लोग, इतना गंदा है, आपको लेट नहीं किया जाएगा। आज जो कर रहे हो ये पूरे बिहार में चलेगा। सारा गंदा काम हटवाइए, इतना गंदा काट रहे हो। अब पहले क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? अपना यह क्या है, अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। बताइए क्या हो गया? अगर संभालिएगा नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष ऑर्डर में ले आइए। आप असल को बुलवाइए, लोगों को बुलवाइए। आवाज नहीं है, आवेगा समय दिया जाएगा। आप असल ग्रहण कीजिए। काम किए हो अध्यक्ष में हो गए, तुम शराब के पक्ष में हो गए। विरोधी दल बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, सदन को तो हम लोग व्यवस्थित चलाने के पक्ष में रहते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के आवाज को माइक नहीं दी जाती है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। हम शराबबंदी के विरोध में कभी नहीं रहे हैं। शराबबंदी, जहरीली शराब के नाम पर हो रही मौत पर हम चर्चा चलाना चाहते हैं। आप फिर सुन लीजिए, शराबबंदी के नाम पर अपराधियों का मनोबल और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ रहा है, इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का पूरे बिहार के अंदर एक दहशत का वातावरण बन रहा है। नीति के नाम पर लाठीचार्ज हो रहा है। जो शराबबंदी है वो आपका ही संकल्प था, तो मैं आज भी ये गलत था आपका। जहरीली शराब के पक्ष में नहीं है। पासी जाति के लोगों को निर्दोष को जेल में भेजा जा रहा है, इसलिए आप जगह में आप स्थान ग्रहण करें। 10 से अधिक लोगों की मृत्यु अभी तक हो गई और हम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि जहरीली शराब से लगातार बिहार में इसी तरह मृत्यु का दर लगातार बढ़ने का काम हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनसे बिहार राज्य में जो पुलिस का काम है वो संभल नहीं रहा है। बिहार के गृह मंत्री हैं, बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं हो पा रहा। 6 बरस हो गए कानून बनाए हुए, हम लोगों ने भी साथ दिया, हम लोग भी समर्थन किए
कि कानून में ये संशोधन करके शराबबंदी का कानून को स्थापित किया, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं हो पा रहा। बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं है, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह नहीं हो पा रही। और मेरा तो सीधा आरोप है कि जो लोग मृत्यु हुए, जिनके परिवार के लोग, वो लोग अब FIR दर्ज कराएं कि जहरीली शराब कहां से आया। और जहरीली शराब में जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, पुलिस के कप्तान हो, जिन लोगों पर भी कार्रवाई की जरूरत है, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये मांग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जनता को तय करना है। अब तो जनता ने तय भी कर दिया। कुढ़नी और गोपालगंज के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को ठंडा भी कर दिया। मोकामा में गर्म थोड़ा किया तो इस जगह दोनों जगह ठंडा कर दिया उनको। अब बिहार की जनता 24 और 25 में कमल खिलाकर उनको आश्रम में ठंडा करने का काम करेगी। देखा आपने, ये नीतीश कुमार है जो 17 साल मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्र में रेल मंत्री रहे। याद है एक बार तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल उठा दिए थे तो ऐसे ही जो है वो भमक गए थे उनके ऊपर भी। और अब विजय सिन्हा जो बीजेपी के नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं तो उन पे बमके हुए हैं कि तुम सब लोग शराबी हो गए हो, क्या हो गया। और जो अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता की सारी बातें रिकॉर्ड से निकाल दी जाए। इसको लेकर के भी विजय सिन्हा जो है काफ़ी नाराज हुए। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। सुना आपने, ये है बिहार की स्थिति। कानून व्यवस्था का हाल ये है कि वहाँ पे रोज़ मर्डर हो रहे हैं। किस लिए? ठेकेदारी के लिए, रंगदारी के लिए। और शराबबंदी की वजह से खूब तस्करी हो रही है, जहरीली शराब बन रही है, लोग मर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार टस से मस होने को तैयार नहीं है। नहीं, उनकी शराबबंदी की नीति सही है। एक बात पता है, जहाँ जहाँ शराबबंदी लागू है वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो रही है। वजह यह है कि महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि शराबबंदी हो। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें इसको जगह दी गई कि सरकारें अपने हिसाब से इस पर काम करेंगी। गुजरात में भी शराबबंदी की गई, वहाँ भी बहुत कोई सफल नहीं है। और बिहार में भी सफल नहीं है। और भी कई राज्यों में पॉलिसी बने। तो सरकारों का काम होता है कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें उचित निर्णय लें। यदि लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये सफल नहीं हो रही है, तो एक कदम पीछे हटाए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही कुढ़नी विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, उन्होंने साफ साफ ट्वीट कर दिया था कि जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। और उन्होंने ये बता दिया था कि ये परिणाम क्यों आया है। ताड़ीबंदी का भी असर उस पर रहा। तो क्या इस पर सोचा जाएगा या यूं ही लोग मरते रहेंगे और सवाल पूछने पे नीतीश कुमार आपसे बात हो जाएगी? रहिए ना, एक बार देखते रहिए।